सभी को वेलकम टू टुडे स्पेशल सेशन ऑफ द ब्रेकिंग बैरियर्स वेबिनार सीरीज। सेशन शुरू होने से पहले एक अनाउंसमेंट कि ये हमारा सेशन रिकॉर्डेड होगा ताकि जो स्कॉलर्स हमसे आज जुड़ नहीं पाए वो बाद में देख सके। और ये सारी रिकॉर्डिंग्स जो है आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल मिलेगी। जब भी आपको कोई चीज़ आपको नहीं पता पड़ती है या आप कुछ चीज़ को दोबारा सुनना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे एक्सेस कर सकते हो। यू कैन एक्सेस इट ऑल ऑन यूट्यूब। सो बिना कोई देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम सब एक ऐसे समय में मिल रहे हैं जब महिला सशक्तिकरण के नए कदम उठाए जा रहे हैं। सो रिसेंटली तेलंगाना सरकार स्टार्टेड दिस इंदिरा महिला शक्ति मिशन इन 2025, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए सोलर प्लांट्स, डेयरी फार्मिंग और इंडस्ट्री ड्रोन जैसे इनिशिएटिव शामिल किए गए हैं। सो ये सभी एफर्ट्स हैं हमारी जैसी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। तो आज का सेशन भी हम इसी स्पिरिट के साथ सेलिब्रेट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये एक नया एपिसोड है जो आपको आपके करियर ग्रोथ, लीडरशिप और अपॉर्चुनिटीज के लिए दरवाजे खोलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम एनर्जी एंड इंस्पिरेशन। आई रिक्वेस्ट नितेश टू जस्ट गिव अ 5 minutes of background around what this PNG Betia is, and then we can go over. Over to you, Nitesh. Thank you, Snehal, and welcome everyone. आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे ब्रेकिंग बैरियर्स सीरीज में। जैसा आप लोगों को पता है कि ये जो हमारा वेबिनार सीरीज है, इसमें हर बार हम एक किसी न किसी अचीवर, महिला अचीवर से हम लोग बात करते हैं, उनकी कहानी सुनते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनकी जर्नी को समझते हैं, एंड उसके साथ में कैसे हम उनके साथ में मिलकर या उनके अनुभव से खुद सीख सकते हैं, उसका एक प्रयास करते हैं। तो उसी कड़ी में आज का जो हमारा वेबिनार है वो एक और जुड़ रहा है। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी और पीएनजी बेटिया स्कॉलरशिप के तरफ से। आ, आज के जो हमारे मुख्य वक्ता है, इनका डिटेल और सब कुछ स्नेहल अभी आपको बताएंगी, लेकिन सबके लिए एक बार फिर से मैं आपको 2 मिनट लेकर बताना चाहूंगा कि आखिर ये स्कॉलरशिप और ये जो पूरा कार्यक्रम है वो हम क्यों करते हैं और क्यों जरूरी है। कि अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से लड़कियां हैं जो कि स्टेम कोर्सेज में पढ़ती हैं, लेकिन अगर देखें कि पढ़ने के बाद में एटलीस्ट एडमिशन लेने के बाद में कितनी लड़कियां उस कोर्स को कंप्लीट कर पाती हैं और फिर उसमें से कितनी लड़कियां हैं जो कि एक्चुअली में उस हमारे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स से रिलेटेड फील्ड में जॉब करती हैं, तो उसका प्रतिशत बहुत ही ज्यादा कम है। दुनिया के बहुत से छोटे छोटे देशों के मुकाबले भी हम लोग बहुत पीछे हैं उस मामले में। एंड ये जब हमने आइडेंटिफाई किया कि अच्छा ऐसा क्यों है कि भारत की लड़कियां, भारत की महिलाएं जब दुनिया में इतना कुछ हासिल कर रहे हैं, हमारे यहाँ से इतने बड़े बड़े अचीवर्स निकले हैं, लेकिन एवरेज में नंबर के हिसाब से और हमारे आप जनरल जगहों पर भी देखिए तो वहां पर इस तरह की टेक्निकल फील्ड में महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम है। तो जब ये हमको समझ में आया कि ये चीज है, तो फिर हमने कोशिश करना स्टार्ट किया कि किस तरीके से हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं। सो दो मुख्य वजहें हमको पता लगी कि टू प्राइमरी रीजंस। वन वाज लैक ऑफ फिनेंशियल इंडिपेंडेंस टू फंड द स्टडीज। कि कैसे आप बहुत सारी लड़कियों के पास में, बहुत सारी महिलाओं के पास में इतना साधन नहीं है, इतना आर्थिक सामर्थ्य नहीं है ताकि वो अपने पढ़ाई को फंड कर सकें और अपने कोर्सेज में एडमिशन ले सकें, उसको कंप्लीट कर सकें, उसके साथ साथ चीजें कर सकें। और दूसरी चीज है कि जिनके पास में वो है भी अगर शायद, तो लेकिन उसके साथ ही साथ उनको इस तरीके के मेंटरशिप की उपलब्धता नहीं कि कोई उनको गाइड कर सके, समझा सके, उनके साथ में उनकी इस जर्नी में साथ साथ चल सके, उनको बताते हुए कि अच्छा ये इस तरीके से करना है या फिर ये मुख्य रूप से ऑप्शन है और अब आप इसके हिसाब से तैयार कर सकते हैं।
तो इन चुनौतियों को देखते हुए हमने पीएनजी शिक्षा बेटियां स्कॉलरशिप की का जो पूरी परिकल्पना की, और उस सोच के साथ में इन दो अलग अलग तरीकों से पीएनजी शिक्षा बेटियां स्कॉलरशिप पिछले 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं, जिसमें कि 1200 से ज्यादा स्कॉलर्स को हम लोगों ने सपोर्ट किया है। दो तरीके से हम करते हैं, एक जैसा कि मैंने बताया, फीस के इक्विवेलेंट जितना भी है वो आर्थिक सहायता मिलती है हमारे स्कॉलर्स को, और दूसरा मेंटरिंग का सपोर्ट मिलता है। मेंटरिंग को भी हमने जब शुरुआत में स्टार्ट किया तो हम भी चूंकि समझ रहे थे, धीरे धीरे सीख रहे थे, तो हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और अब पता चला कि हम थोड़ा बहुत हमने सेटल कर लिया है मेंटरिंग के आइडिया को, जिसमें स्नेहल और दीपक जो हमारे टीम के हैं, इन्होंने इसको लीड करके पूरा डिजाइन किया है। आप लोगों में से सारी लड़कियों ने इन दोनों में से किसी ना किसी से तो मुलाकात आपकी हुई होगी। तो मेंटरिंग के अंदर हम लोग अलग अलग चीजें जो करते हैं, एक है कि 2 दिन का मिनिमम बूट कैंप होता है, जो कि आप लोगों के साथ में आपके इंस्टीट्यूट में इन पर्सन फिजिकल हमारी टीम जाकर करियर कोचिंग, करियर गोल सेटिंग, रेज्यूमे राइटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सारे टॉपिक्स पे आपके साथ में 2 दिन काम करती हैं। उसके साथ ही साथ आपके पिछले स्कॉलर्स स्कॉलर्स जो हमारे हैं, उस ग्रुप में से 15-20 स्कॉलर्स को हम लोग टेली कोचेस बनाते हैं, उसकी ट्रेनिंग देते हैं, जो कि आप लोगों को हर हफ्ते फोन पे मेंटरशिप, आपको मेंटरिंग देते हैं, आपके साथ चेक इन करते हैं। और उसके साथ ही साथ अलग अलग और गतिविधियों के साथ साथ ये जो गतिविधि है, ब्रेकिंग बैरियर वेबिनार सीरीज, ये हम करते हैं, जिसमें हर 15 दिन में एक वुमेन अचीवर फ्रॉम द सेक्टर को हम लोग इनवाइट करते हैं, जिनकी कहानी हम सुनते हैं, जिनके चुनौतियों से हम सीखते हैं, और उसके साथ में डायरेक्ट आपको मौका मिलता है अपने सवाल पूछने का। और उसी बात पर लाकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा और आगे स्नेहल को हैंड ओवर करूंगा कि आज जो हमारी वक्ता हैं, उनके पास बहुत ही डाइवर्स अनुभव है। तो उनकी कहानियां, उनकी बातें तो हम सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन मेरा आप सबसे बहुत ही अनुरोध है कि प्लीज आपके मन में जो भी प्रश्न हो, वो प्रश्न आप चैट बॉक्स में और अलग अलग जगहों पर लिख कर रखें, और वो पूछना ना भूलें। क्योंकि आप जितना अपने मन के प्रश्न को पूछेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी दुविधाएं, आपके चीजों का समाधान हो पाएगा, और उतना ही ज्यादा ये पूरा का पूरा जो घंटा है आने वाला, 1 घंटे का टाइम, वो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा यूजफुल, फायदेमंद हो पाएगा। सो मुख्य रूप से हम हिंदी इंग्लिश को मिक्स करते हुए ये करते हैं। और आप लोगों के मन में जो भी प्रश्न है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी सही गलत अच्छा खराब प्रश्न नहीं होता है, सिर्फ प्रश्न होते हैं, और प्रश्न आपकी क्यूरियोसिटी को दिखाते हैं। तो जितनी आपके अंदर की क्यूरियोसिटी है, सारे प्रश्न आप पूछिए, और हम लोग, हमारे एक्सपर्ट और बाकी टीम मिलकर आपके प्रश्नों का समाधान करने की कोशिश करेंगे। जो समाधान आज मिल पाएंगे वो आज करेंगे, जो आज नहीं भी मिल पाएंगे उसको भी हमारी टीम आपके पास में उसका जवाब देने के लिए बाद में भी आपके पास में पहुंचेंगी। बट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्रश्न पूछना, और अपने तरफ अपने चीजों को लेके, अपने फ्यूचर को लेके क्यूरियस होना। सो इन द स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग एंड क्यूरियोसिटी, आई हैंड इट ओवर टू स्नेहल, एंड आई होप कि आप लोगों को आज का पूरा ये सेशन मजेदार लगेगा और फायदेमंद लगेगा, और आप लोगों की क्यूरियोसिटी और ज्यादा जागेगी इस सेशन के दौरान। सो ओवर टू यू स्नेहल। Thank you so much, Nitesh, इस brief introduction के लिए, and thank you very much for giving me this opportunity. तो फिलहाल before introducing Vijeta, I want to just share two stories with these girls about the resilience और जो भी इनके growth के हिसाब से ITI की बच्चियां है दो, इनकी मुझे कहानी इनके साथ शेयर करनी है। सो फर्स्ट स्टोरी इज ऑफ मीरा खान, जो उत्तर प्रदेश से आती है और वो एक ITI मैकेनिस्ट है। तो मीरा एक छोटी जगह से आती है जहाँ ज्यादा लड़कियां इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सोच भी नहीं सकती है, लेकिन उन्होंने मशीनिंग सीखा और आज वह एक जर्मन ऑटोमोटिव कंपनी में अप्रेंटिसशिप का काम कर रही है, और वो अपने फादर के वर्कशॉप को भी मॉडर्नाइज कर रही है इसकी मदद से। सो ये एक स्टोरी थी। और नेक्स्ट स्टोरी जस्ट आई वांट टू शेयर इज ऑफ श्रुति नायर, हु इज फ्रॉम केरला,
ITI साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स में इन्होंने कोर्स किया है। श्रुति ने ऑनलाइन ITI कोर्स के जरिए साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स सीखे थे, और इंटर्नशिप के लिए उन्होंने लिंक्डइन प्लेटफॉर्म को यूज करके आउटरीच किया, और वो अब एक स्टार्टअप कंपनी में काम करती है जहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रही है वो, और वो भी रिमोटली। सो दिस गिव्स अस एन आइडिया कि मतलब काम है, अवेलेबिलिटी है, और आप जैसी बच्चियां बहुत आगे जाके अपने जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की कहानियां व्यक्त कर रही है। तो ये कहानियां हमें याद दिलाती है कि लर्निंग का कोई लिमिट नहीं होता, और बस हमें अपनी सोच बदलनी है और आगे बढ़ते रहना। तो अब हम आते हैं हमारी स्पीकर साहिबा की तरफ। तो आज के हमारे हमारे साथ है विजेता राठौर जी, जो एक बहुत एक्सपीरियंस रिसर्च इंजीनियर है। उन्होंने अपनी जर्नी एक फ्रेशर के रूप में शुरू की थी, और आज एक लिंकन इलेक्ट्रिक इंडिया में वे मैनेजर के पद पर काम कर रही है। उनका एक्सपीरियंस सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, DSP मेरिल लिंच जैसे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में रहा है। उन्होंने नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर से PhD भी किया है, जहां उनका फोकस बहुत सारी कोर सिस्टम्स की लाइफ टाइम रिलायबिलिटी बढ़ाने पर था। उनका करियर ब्रेक भी रहा है, जिसमें उन्होंने पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाई है, और फिर वापस इंडस्ट्री में स्ट्रांगली कम बैक किया है। सो इनका गाइडेंस आप सभी के लिए बहुत बहुत वैल्यूबल होने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम विजेता मैम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करें। हैंडिंग ओवर टू यू विजेता। थैंक यू सो मच। स्नेहल और नितेश, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज़ आ रही है? जी, ओके। मैं अपना स्क्रीन शेयर करते हुए अपनी जर्नी को आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, तो इजाज़त दें। जैसा कि मैंने कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका मिला आप सभी से जुड़ने का। और मैं अपना बैकग्राउंड देती हूँ। मैं आती हूँ, जो मेरी रूट्स हैं वो है नागौर, राजस्थान से। और मेरे जो पिताजी हैं वो पहली जनरेशन थी जो कि खेती बाड़ी से निकल के आगे बढ़ गए। तो उनके जो पिताजी थे, मतलब मेरे जो दादाजी थे, उनके पास 100 गायें थी, इस तरह का सेटअप था। और उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। मेरे पापा छोटे बेटे थे और उनके बड़े भाई, दोनों को बुलाया और पूछा कि बताओ, तुम्हें खेती करनी है या फिर तुम्हें पढ़ाई करनी है। तो मेरे पिताजी ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, उनके बड़े भाई ने कहा मुझे खेती करनी है। तो ठीक है, वहीं से दोनों की राहें अलग सी हो गई। और फिर मेरे पिताजी ने कहा कि सब बच्चों को पढ़ाया जाए। तो हम 5 भाई बहन हैं, मैं 4th नंबर पे हूँ। हम 4 गर्ल्स हैं, उसके बाद एक बॉय है, मेरा ब्रदर। तो हमारे घर में सब कुछ अपॉर्चुनिटीज, मौके सबको बराबर दिए गए। उसके लिए मैं उनका, माता पिता का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, उनकी शुक्रगुजार हूँ। और मेरे ख्याल से भगवान की भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और मुझे पता है कि ये मौके मिलना बहुत ही, मतलब बड़ी चीज़ है, बहुत प्रिविलेज चीज़ है, और हमें इसका पूरा पूरा जो है फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन मैं आपके साथ ये एक मोटो शेयर करती हूँ, जहाँ चाह वहाँ राह। तो मेरे जीवन का यही अभी नारा है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, देयर इज नो स्टॉपिंग यू। क्योंकि इंसान में जो इच्छा शक्ति में जो ताकत है ना, वो आपने देखी होगी, आपके खुद के जीवन में देखी होगी। आई थिंक आप सभी लोग इससे सहमत हो सकते हैं। आगे बढ़ते हुए, तो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, जैसा कि स्नेहल जी ने भी बताया, तो सबसे पहले मैंने IIT दिल्ली से बैचलर्स किया था। तो मैंने ड्रॉप ईयर लिया था, मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी 12th क्लास में। तो मैंने IIT में सीट पाया था, लेकिन मुझे MSc केमिस्ट्री करना नहीं था। मैंने काफ़ी करेज के साथ में 1 ईयर ड्रॉप लिया, और फिर मेरी बहुत अच्छी रैंक आई थी 144। 2,50,000 स्टूडेंट्स में से मेरे रैंक आया था मेंस में। और उसके बाद में मैं चाहती तो मैं कंप्यूटर साइंस भी ले सकती थी, लेकिन मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया क्योंकि मुझे उसमें बहुत ज़्यादा पैशन दिखाई दे रहा था, मेरे अंदर काफ़ी इंटरेस्ट था उसके लिए। तो मैंने वो 2008 में कंप्लीट किया, और उसके बाद में मैंने जॉब की थी DSP मेरिल लिंच में, और उसके बाद में मैं कोरिया चली गई थी। तो मेरी शादी हो गई थी 2009 में। तो क्योंकि मेरी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो फिर मेरी शादी हो गई। तो मैंने मास्टर्स किया कोरिया में, और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। तो एंड ही सॉ दैट आई एम ब्राइट एज वेल, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप पढ़ो आगे। तो उसके बाद मैंने मास्टर्स किया, और मैंने फिर सैमसंग कोरिया में जॉब किया। एंड देन वी मूव टू सिंगापुर आ गए हम लोग, और सिंगापुर में मैंने PhD किया।
तो जो पूरा रास्ता था इट वाज फुल ऑफ लर्निंग, बहुत ही ज्यादा सीखने को था, बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी थे, लेकिन बहुत ज्यादा सपोर्ट भी था। तो इट वाज अ वेरी कहते हैं ना रोलर कोस्टर राइड, बट जो मेन चीज थी वो थी परसिवरेंस। परसिवरेंस, क्योंकि हटना नहीं है। खासतौर पे जो पीएचडी के आप जो देख रहे हो 7 साल, तो पीएचडी से पहले मेरी फर्स्ट डॉटर का बर्थ हुआ था 2012 में, वो पैदा हो गई थी। तो वो छोटी सी बच्ची थी और फिर सारा सपोर्ट सिस्टम भी था, हेल्पर्स भी थे, दादा दादी भी थे उसके। तो वो सब लेते हुए फिर मैंने जो है पढ़ाई कंटिन्यू रखी अपनी। मैंने पीएचडी स्टार्ट की उसकी बर्थ के बाद, और मेरी जो दूसरी बेटी है वो 2018 में पैदा हुई है। तो फिर मेरी डिले हुई थोड़ी, 7 years इज अ लॉन्ग टाइम फॉर अ पीएचडी, बट इट वाज रियली वर्थ इट, क्योंकि जो पब्लिकेशंस थे दे वर इन द टॉप नॉट जर्नल्स। जो IEEE ट्रांजैक्शंस ऑन कंप्यूटर्स है, डिजाइन ऑटोमेशन कॉन्फ्रेंस है, इवन डेट है यूरोप की कॉन्फ्रेंस। सो दीज आर ऑल बेस्ट, अपने फील्ड के सबसे उच्चतम कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं। तो इनमें मेरे आर्टिकल्स छपे, तो इट वाज अ गोल्डन पीएचडी, एवरीबडी सेड दैट ऑन माय थीसिस पैनल। तो मतलब टाइम लगता है, कहने का मतलब है टाइम लगेगा, लेकिन आपको फल अच्छा मिलेगा। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। धीरे धीरे आप चलते रहिए, करते रहिए, आपको जरूर आपकी मंजिल मिलेगी। ये मेरा आपका कहना है, और ये मेरा सिनॉप्सिस है। सो बेसिकली जो मेरी छोटी बेटी थी वो पीएचडी के बाद में एट द टाइम ऑफ थीसिस डिफेंस वो 2 ही साल की थी। तो फिर मैंने 3 साल का पेरेंटिंग ब्रेक लिया, और उसके बाद में क्योंकि क्वालिफिकेशंस थी तो इसे हमें लोग ढूंढते हैं। अगर हमें क्वालिफिकेशंस है और आप अपने ब्रेक को जस्टिफाई कर पा रहे हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास अभी एक रिमोट जॉब है, जो कि मेरे मैनेजर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और मैं जाती भी हूँ 3 महीने में एक बार चेन्नई। मैं वैसे हैदराबाद में रहती हूँ, लेकिन मैं 3 महीने में एक बार चेन्नई चली जाती हूँ, या जब भी ज़रूरत पड़ती है, जब भी कोई यूएस से आते हैं, मिलना होता है उनसे, तो मैं चली जाती हूँ बात करने के लिए। तो उसके साथ साथ काम भी रिमोटली पूरा चलता रहता है। इट्स लाइक वेरी गुड टीम एफर्ट। मेरा टीम के साथ में बहुत अच्छा मेरा अंडरस्टैंडिंग है। तो ऑल दैट मैटर्स। सो आई थिंक women स्पेशली वी हैव दैट। सो उस चीज को हार्नेस कीजिए। जो मैं बताऊं आपको, जो मैनेजमेंट के रोल में जो है आपके इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत ज्यादा यूज होता है। एनीवे मेरा काइंड ऑफ मेरा करिकुलम वीटे ही मैंने लगा दिया है, और साथ ही साथ में मेडिटेशन भी करती रही हूँ। तो हार्टफुलनेस से जुड़ी रही, और काफी टाइम से मैं कर रही हूँ, 20-22 साल से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। मेडिटेशन से मुझ में काफी कॉन्फिडेंस भी आया, मतलब क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों आया। तो दीज आर दी थिंग्स दैट यू नीड फॉर योर जर्नी, राइट? एंड आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। द थिंग इज दैट मैं देख रही हूँ, चाहे आपको देखो भाषा आती है, अंग्रेजी नहीं आती है, उससे मायने नहीं रखते हैं। सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आपको आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, और आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और उसके साथ में आप बोल पाओ, उस चीज को प्रेजेंट कर पाओ ठीक तरीके से, ठीक है ना? तो आप कॉर्पोरेट में जब कंपनीज में जाएंगे, काम करेंगे, या अभी भी जैसे प्रोजेक्ट्स भी करते हो अगर स्कूल में, कॉलेजेस में और इंस्टीट्यूट्स में एक दूसरे के साथ, तो किस तरह से, क्योंकि क्या होता है, जो चीज होती है वो इतनी कठिन नहीं होती करना, लेकिन सब 4-5-6 लोग जब साथ में मिलकर करते हैं तो उसमें क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, वो दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द challenges with communication. And I think women, if they overcome their shyness and lack of confidence, they can be excellent communicators, because they have great उनकी जो emotional side है बहुत strong होती है, तो वो अगले को read कर सकते हैं। तो that is basically my understanding anyways. और अगर हम आते हैं कि what do you take away from this, है ना, little talk, आप क्या मन में लेके जाएंगे कि हमने क्या सीखा? तो मुझे आपको ये बताना है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको 5-6 चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, पढ़ाई के अलावा। ये सॉफ्ट चीजें हैं। तो एक तो है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बिलीव इन योर सेल्फ एंड नो हर्डल विल स्टैंड इन योर वे फॉर लॉन्ग टाइम, राइट? faith, have faith in God or some higher power or yourself or the divine, है ना, भगवान में विश्वास रखो, but have some faith, have some faith to look up to, have your even family members, है ना, parents, friends, close friends, they should be your circle of trust, so that when you have difficulties you can talk to them, come out of that, get their perspective, उनका रवैया भी सुनो, और उस चीज से बाहर निकल सको। दूसरा है कि आप, जैसे कि फर्स्ट स्पीकर जी ने बोला था, नीना मैम ने, कि आप ऐसा फील्ड चूज करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको रुचि हो, क्योंकि कठिनाइयां काफी आती हैं किसी भी पथ में, राइट? तो
अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप ऐसे ही आ गए उसमें क्योंकि सभी दोस्त कर रहे थे, ऑल द फ्रेंड्स वर गोइंग एंड यू आल्सो वेंट देयर, राइट, तो वो चीज होल्ड नहीं करती, वो चीज ठहर नहीं पाएगी। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आप वाकई में इसमें इंटरेस्टेड हो, अगर हो तो फिर पूरे पैशन के साथ उसमें लग जाइए, है ना, go with all the force, and there is like you are an unstoppable force of nature, I think, right, if you have that. And the third thing is all about growth mindset. So your attitude is very, very important. Apart from your aptitude, your attitude is extremely important, right? क्योंकि होता क्या है कि जब कठिनाइयां आती है तो फिर हम डर जाते हैं, तो challenges are actually opportunities to learn and grow, right? This is what growth mindset stands for. कोई भी कठिनाई आए उसको ऐसे देखो कि ये तो मुझे लर्न करना है, ये मुझे आज नहीं आता है लेकिन 5 महीने में आ जाएगा, आई विल रीच देयर इन 5 months, ठीक है। उसी से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। जब आप ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो आप में कॉन्फिडेंस जरूर आएगा, क्योंकि आप देखोगे कि आप कैसे ग्रो कर रहे हो, राइट, उससे ऑटोमेटिकली आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और बस उसमें लगे रहिए, पीछे मत हटिए, और अगर कुछ ब्रेक्स आते हैं तो देन अगेन बाउंस बैक, वापस से आइए उस पे, है ना, चलते रहो बस, डोंट स्टॉप regardless of what people tell you, you know, if there are people telling you कि नहीं हो सकता, नहीं तुमसे ना होगा types, लेकिन नहीं, you have to go, you have to keep moving forward, you have to persevere, right? And of course networking, like I cannot emphasize enough the benefits of networking. आपके इंस्टीट्यूट से, है ना, जो भी फैकल्टी है, एलुमनाई हैं, उनसे बात कीजिए, अपॉर्चुनिटीज का ध्यान रखिए, उनके अंदर अप्लाई कीजिए, डोंट वरी अबाउट रिजेक्शन, कीप अप्लाइंग, क्योंकि आज के जमाने में मतलब there is a lot of information given to us, we don't know where to look for, right? So networking is the right way to go about it, right? If you look at LinkedIn and other kind of you know, platforms where you can find jobs, sometimes you may just get so, you know, demotivated. That can also happen to you. But if you talk to the right people, you can, you know, converge very fast. आप जल्दी से आपका जो है मुकाम पा सकते हो, right? So that's all actually. तो thank you again, you know, everyone for listening. सुनने के लिए शुक्रिया। और अभी मैं ऑटोमेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैनेजर हूँ, और हैंड्स ऑन वर्क भी करती हूँ। आई डू अ लॉट ऑफ कोडिंग एंड आई लव दैट, आई लव माय वर्क। सो या, दैट्स ऑल, थैंक्स। आई विल बी stopping to share. Yeah. Thank you, Vijeta. Thank you so much for taking us through your journey. आपकी journey काफी impressive भी है, and I have been to, like, I just want to mention a fact कि I have trained these girls for the 2-day workshop. Like, me and Deepak have gone there and we have trained them. Anil ji has also been the part of it. So मुझे काफी चीजें, जैसे डाइवर्स है हमारा कंट्री काफी, और हर एक रीजन की अपनी एक पहचान भी होती है, और एक कोई आप प्रॉब्लम्स नहीं कह सकते हो, बट हाँ होते हैं, इश्यूज होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम तेलंगाना साइड, आई मीन, I'm hats off to them because they are married and they're still coming to the ITIs to learn, and they're doing their things. I just remember, I think she did not join today, but she has been a very lovely person who has been interacting with me every time, and she wants to learn things. So without waiting a further ado, let's get started with the moderate like fireside chat. I'll start with my first question. Okay. Like, जो आपने अपने करियर में मल्टीपल ट्रांजिशंस किए हैं, आई नो इस चीज के लिए काफी प्रेशर भी होता होगा इंटरनली, आपने भी फील किया होगा कि वेदर आई एम डूइंग इट राइट और वेदर आई एम Yeah. डूइंग इट रॉन्ग। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स भी फेस करते हैं, बट इन सच टाइप ऑफ सिचुएशन स्टूडेंट्स ने कैसे डिसाइड करना चाहिए कि ओके, दिस इज माय फोकस और दिस इज द स्किल आई वांट टू डेवलप? I mean, there are different things, है ना, मतलब there is a want for maybe MBA है, तो like people kind of go in that herd trend. So मुझे आपसे वही जानना था, because you have been a very right person to ask this question first. एक्चुअली स्नेहल, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि अभी हमारे आईआईटी का जो कोहोर्ट था उसमें उन लोगों ने उसको एज अ प्लेटफॉर्म यूज किया। नथिंग अगेंस्ट पीपल हु आर गोइंग टू आईआईटी, लेकिन मोस्ट ऑफ देम गो टू एमबीएज एंड यू नो गो टू समथिंग एल्स, स्टार्ट देयर ओन कंपनीज एंड ऑल। And I think, see, whatever way you choose, it's your choice, and own it, right? There's nothing wrong and right here. I mean,
so what, that works for them, right? And I think they're doing great, right? It's my choice that I stuck with and kept sticking with this technology, right? Because I have a lot of passion for technology. मुझे और कुछ समझ नहीं आता, I'll speak very bluntly. पर ठीक है, अगर आपको लगता है आप में एप्टीट्यूड है बिजनेस माइंड का, राइट, आपको एमबीए करना है, राइट, बट यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ. आई थिंक इट बॉइल्स डाउन टू बीइंग ट्रू टू योर इंटरेस्ट एंड डोंट बी पार्ट ऑफ भेड़ चाल. डोंट फॉलो, आप क्राउड को फॉलो मत कीजिए. फॉलो व्हाट यू थिंक यू शुड, उसको ऑब्जेक्टिवली असेस कीजिए इंडिपेंडेंटली, क्योंकि ये जो दोस्त हैं ये लोग, दे विल लीव यू एट वन पॉइंट, राइट, एंड व्हाट चॉइसेस यू मेड, दे विल स्टे विद यू. Thank you so much, Majeta. I'll move to my next question. Job market में अभी digital and technical skills are very very important and their roles are also increasing. So जो non CS background के है, जो बच्चियां हमारी ITI की है, ITI में COPA field है, computer operators, personal assistant, and there are different ITI fields. तो इन चीज में ये ITI non CS background की जो बच्ची है, वो ITI के roles कैसे accessible कर सकती है? Because again there comes the question of you need to do this course or you need to have relevant knowledge for getting into that particular industry. So if you share some light. So basically आप you have to like get the skill set. I think जैसे मेरी lab में there is this woman, I will not take her name, but she is a great inspiration. She's from West Bengal and I think she's done ITI and she's doing welding, है ना? तो बेसिकली उसको स्किल डेवलप करना पड़ेगा और उसके लिए आप उस लेवल तक आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम में, एफर्ट में, मनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. यू शुड गो फॉर एजुकेशन, अपस्किल करिए आप अपने आप को एंड मेक योरसेल्फ सेलेबल. मतलब फिर आपको लोग पूछेंगे कि हाँ, कम एंड वर्क फॉर अस, राइट? एंड बट आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना है, आपको चूज करना है वो चीजें जो कि एक्चुअली डिमांड में है मार्केट में. तो मार्केट के डिमांड्स के साथ में अपने आप को अलाइन करके चलिए, तो वो it's a very good combination. थैंक यू सो मच विजेता. मुझे और अगला सवाल है, जैसे स्किल्स है, जैसे आप टेक फील्ड से बिलोंग करती है, गर्ल्स फ्रॉम योर आल्सो वांट टू इनके बाद उनको इंजीनियरिंग करना है या कहीं मतलब असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब करनी है. Okay. तो किसी को टेक्नोलॉजी टेक्निकल फील्ड में भी काम करना है. आई मेट अ गर्ल, शी वांटेड टू वर्क इन, शी वांटेड टू हैव अ नॉलेज ऑफ टैबलू और आजकल के जो स्किल्स है, Python, Tableau, she wanted to do coding wala part. So where can these girls access the material, or if you can, because everything is paid and it's not relevant for them also, क्योंकि fees भी काफी मुश्किल से ये लोग पे कर पाते हैं, because that's the reason we are supporting them. And बाकी सारी भी चीजें होती है, घर की problems होती है, कुछ financial issues face करते हैं. So where these girls can find these technical skills and where they can upgrade themselves, you can guide them with your knowledge would be helpful. हाँ, तो बेसिकली यूट्यूब वीडियोस भी हैं जो कि फ्री हैं, है ना? यूट्यूब तो हर कोई देखता है. उसके अलावा यूडेमी है जिसपे कि बहुत सस्ते कोर्सेज आते हैं और सिर्फ जैसे 260 रुपए, कई बार उनमें ऑफर्स भी आते हैं. वो काफी स्ट्रक्चर्ड तरीके से सिखाते हैं आपको कि क्या क्या प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना? और आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो. यूट्यूब भी बहुत अच्छा माध्यम है. और अगर आपको प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करना है तो गिटहब करके एक यूआरएल है जहाँ पे सब लोग अपना कोड का, प्रोजेक्ट का कोड अपलोड करते हैं, ताकि एक कम्युनिटी जो है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स की जो कम्युनिटी है, वो मिलके एक ओपन सोर्स टूल्स को डेवलप करते हैं, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं. तो उसमें इशू लॉग वगैरह सब रहता है. तो पहले आप क्या करें कि कुछ कोर्स वर्क्स कीजिए, जो भी भाषा आप जानना चाहते हैं, जैसे पाइथन सीखना चाहते हैं तो उसका कोर्स वर्क कीजिए एंड देन आपके प्रोजेक्ट में जाके एक्टिवली उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दें. क्योंकि अगर आप अपने इंटरव्यू के टाइम पे अगर दिखाते हैं कि मैंने इतने ज्यादा उसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, तो वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करता है आपके लिए. एज अ कैंडिडेट आप बहुत शाइन करोगे. यू विल कम अप एज अ वेरी केपेबल कैंडिडेट हु कैन contribute, who has practical knowledge to work in a team. तो वो एक next level पे चला जाएगा एकदम से. So and it's all free. So it's all about getting your laptop and the time and setting the time is important. The discipline is important here. क्योंकि खुद से सीखना is not easy, right? But I think your mentorship program would benefit. So if they have a mentor, they can talk to them. Then it will just run nicely. Yeah. So actually हमने जो हमारे mentors है ना, we wanted girls only to the मतलब इन लड़कियों को हमें opportunity देनी थी. So हमारे जो mentors है, previously we had mentors from outside, but अभी जो हमारे mentors है, ये यही लड़कियां हैं जो previously इनको scholarship मिल चुकी है, because they might know their problems or whatever the issues they have faced for
whatever, because every issue, I mean, I can't say challenge, I can say, I'm not supposed to say issue, because every challenge for every person is very different. Like the way they have हाँ. the circumstances are there, conditions होती है, situations होती है. मुझे ऐसा हम्म. लगता है कि हाँ, तो तभी हमने इन लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए और बेसिकली उनको भी अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, ओके यू कैन ऑल्सो बी अ मेंटोर टू दीज नंबर ऑफ गर्ल्स एंड दे कैन go through all the stuff or motivation and everything, because sharing the journey kinds of also gives us confidence to build in ourselves as well. मैं आपकी जर्नी भी सुन के, या मैंने जितने भी वेबिनार इन लोगों के साथ किए हैं, या खुद भी इनके साथ साथ भी मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, इनसे भी बहुत कुछ सीखी हूँ. So I mean, this is a process of learning. So again, I'll go to my next question. आपका जो career break था, definitely it has been a very, I mean, I'm highlighting it again and again, I know that, but आपके पास भी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, फैमिली, पर्सनल, और जो भी आपने डिस्कस किया, तो क्या ये फ्यूचर ग्रोथ को अफेक्ट करता है? और आपके केस में आपने इस चीज से, मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होता होगा, बट आपने उसको डाइवर्ट कैसे किया, और आपकी क्या लर्निंग्स थी, और आप, मतलब अगर आप कुछ और अलग कर पाते तो आप क्या करते इस चीज को मैनेज करने के लिए? हाँ, मतलब हाँ, डेफिनेटली देखो, जब आप इतना बड़ा डिसीजन लेते हो कि यू वांट गो अवे फ्रॉम द ट्रैक, राइट, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके सामने आता है एंड देन यू आर डिसाइडिंग टू पुट अवे टाइम फॉर योर फैमिली. So it's a very big choice and a tough one, and it does impact your career in some way or the other. And I think it's about the choices that you make. So at that time I saw that my daughter will grow up only once, and I just want to enjoy that, एटलीस्ट दैट 2 to 5 years का जो टाइम था उसके साथ प्लेग्राउंड जाना. हम लोग कनाडा में भी थे एक साल, तो स्प्रिंग टाइम में हम फ्लावर्स देख रहे हैं, दैट प्रेशियस मोमेंट्स जो भी हम कहीं पे भी बिता रहे हैं. आई मीन, सो इट वाज समथिंग दैट आई साइंड अप, राइट, एंड देन आई हैव टू ओन इट. सो अपने डिसीजंस को ओन करना पड़ता है. तो फिर उसके साथ आपको आगे बढ़ना है. तो फिर आप देखिए यू जस्ट स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, एंड इफ यू हैव अ गुड नेटवर्किंग, वो नेटवर्किंग आपको फिर से लेकर आएगी. बट इट्स नॉट लाइक कि आपको मिलेगा नहीं. और मेरे साथ में भी हुआ था. आई वाज आल्सो बिट डीमोटिवेटेड व्हेन वी केम बैक फ्रॉम कनाडा अराउंड व्हेन द 3 years आर एंडिंग, राइट. आई वाज लाइक कि हाँ, नाउ आई वांट टू स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब बिकॉज माय चाइल्ड इज आल्सो गोइंग टू स्कूल. लेकिन इट वाज नॉट इजी टू फाइंड, एंड देन समथिंग जस्ट क्लिक्ड. द यूनिवर्स आल्सो लिसन्स टू योर हार्ट, राइट. तो फिर हाँ, द यूनिवर्स डिड सेंड मी समथिंग. अगर ये नहीं किया होता, मैंने करियर ब्रेक नहीं लिया होता, तो मैं कह सकती हूँ कि जो आज मेरी जो बेटी है वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती. ठीक है. दूसरा ये कि मे बी आई वुड हैव बीन बेटर इन माय करियर, डेफिनेटली, क्योंकि 3 साल का एक्स्ट्रा मेरे पास एक्सपीरियंस आ जाता. लेकिन व्हेन आई लुक बैक एंड रिफ्लेक्ट इन माय जर्नी, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. मतलब मुझे ठीक ही लगता है, एंड आई एम हैप्पी विद दैट. या बट ठीक है, मतलब शायद वो नहीं करती तो कुछ कुछ अभी मैं और बढ़िया हो गई होती. वो तो है. Thank you so much for this insight, because I do understand ki, like, we also have to weigh the consequences of our own choices, but I हाँ. think when it's at the end, सारा balance अगर होता है, I mean, pros and cons, we have to weigh everything कि हाँ, इसमें मैं ये बोलूंगी, अपना लाइफ पार्टनर भी आप इस तरह से चूज कीजिए जो आपको रियली अंडरस्टैंड करते हो. क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे जो इन-लॉज हैं, दे आर लाइक, आप मतलब मानोगे नहीं, इतना ज्यादा सपोर्ट करा ना उन्होंने. दैट माय सीरीज बेसिकली टॉक्स अबाउट दैट. अगर मैं आपको बता दूं मेरी शादी कब हुई थी, तो आई डिड माय मास्टर्स एंड पीएचडी आफ्टर शादी with the हाँ, kids. So even now, मतलब my in-laws are here. If I have to go to Chennai, they are supporting, है ना. It's a win-win situation. My kids are getting benefited from them, their presence, their wisdom. I am getting immensely benefited. So yeah, you have to make the right choices as well, I think. definitely, and I'm मतलब I very happy that you got this opportunity, and like people supporting you, surrounding supporting you is also very important. But Yeah. फिर भी हार नहीं माननी है, सब चलते रहना है. चलते रहना है, मतलब लगे रहो, जहाँ चाह वहाँ राह तो मिलेगी आपको. Definitely. So I'll come to my next question, विजेता. जैसे आजकल के प्लेटफॉर्म्स है, जैसे आपने बताया, मैंने भी बताया स्टोरी में, लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म है, और फिर इंटर्नशाला है, यूडेमी है, और मेरे को एक और याद नहीं आ रहा, अनअकैडमी, हाँ. अन अकेडमी है. तो इन पे ना प्रोफाइल जो बनाना बहुत कॉमन है बच्चों के लिए. सो आपके हिसाब से एक इम्पैक्टफुल प्रोफाइल बनाने के लिए कौन सी 2 से 3 की एलिमेंट्स की जरूरत होती सबसे पहले तो अपना स्किल सेट्स दिखाइए, क्योंकि अभी स्किल्स की ज्यादा जरूरत है लोगों को, है ना. और एआई जरूर डालिए अपने प्रोफाइल में. उसको जेन्युइनली सीखिए और उसको दिखाइए, क्योंकि अभी उसकी ज्यादा डिमांड हो रखी है मार्केट में.
है ना, और प्रोजेक्ट्स जरूर शोकेस कीजिए, है ना, प्रोजेक्ट्स अपना दिखाइए कि हम वर्क में कितना हम लोग आउटपुट दे सकते हैं। तो अगर वो देख पाते हैं कि इसमें इसको यही इसने करा हुआ है, तो वो अकॉर्डिंगली आपके अनुसार रोल भी डिसाइड कर सकते हैं, तो उनको मदद हो जाती है। अभी जैसे मैं भी थोड़ा बहुत हायरिंग में इन्वॉल्व होती हूँ, तो दीज काइंड ऑफ प्रोफाइल्स आर इजीली टू अंडरस्टैंड फॉर अस, राइट, एज रिक्रूटर्स, क्योंकि हमें पता है कि अच्छा ये इंसान को ये आता है, ओ अच्छा इस प्रोजेक्ट में लगता है ये फिट हो जाएंगे, है ना, उस तरह का। तो आप शोकेस कीजिए, आप घबराइए नहीं, पहले बिल्ड कीजिए अपने नॉलेज बेस को और फिर उसको जरूर शोकेस कीजिए आप। So 3 things are basically your skills and the languages that you know, programming या welding, जो भी आपको skill sets आते हैं वो दिखाइए, और कुछ tangible projects दिखाइए। अगर GitHub की links डाल सकते हो तो वो डालिए, और कोर्स वर्क वगैरह भी हाईलाइट कर सकते हैं, डिग्रीज वगैरह। हाँ So I'll move to my next question because आपने एक example बताया था जो आपके साथ lady काम करती है. You did not mention her name. So if you can share just a highlight of her journey कि उन्होंने जैसे क्या किया था, उनका background क्या था, और उन्होंने job search किया है तो आपके यहाँ पे वो किस field में काम करते हैं. Because this will also give our scholars an insight कि हाँ these jobs are available, because most of the time लोगों को पता भी नहीं होता कि ये availability है. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो उसका नाम है स्वप्ना पंडित। तो अभी हमारे ऑफिस में विमेंस डे हुआ था, उसको अवार्ड भी मिला था। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो शी इज वेरी इंस्पायरिंग। उसका बैकग्राउंड है कि उन्होंने आईटीआई किया था, और वो वेस्ट बंगाल से हैं, और उन्होंने सीधा गुजरात में जॉब पकड़ा जहाँ उनको मिला। तो वो चली गई, वो काफी निडर है, और वो चली गई, एंड आगे तो बढ़ना ही था उनको, तो वो चली गई, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट भी कर रही हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली कार भी खरीद ली है ना अपने पैसों से। फिर उन्होंने गुजरात से जो है इधर चेन्नई आ गई, जो मेरा ऑफिस है वहां पे। उन्होंने ऑनलाइन ही सर्च किया था, लिंक्डइन के थ्रू ही उनको हुआ था कनेक्शन। And she basically came directly from Gujarat to Chennai, and then she went back to Kolkata. तो मतलब उसने काफी ज्यादा प्रायोरिटी रखी, अपने करियर को ही रखी प्रायोरिटी, और पीजी में रहते हैं। शी स्टेइंग इन अ पीजी, एंड द जॉब इज लाइक रोबोटिक वेल्डिंग। तो रोबोट के द्वारा वेल्डिंग किस प्रकार की जाती है, उसमें क्या करते हैं ना, जो वायर होता है इलेक्ट्रोड का, उसको बेंचमार्क करते हैं। तो इट इज लाइक थोड़ा बहुत मैथ्स भी होता है इसमें, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी भी होता है, थोड़ा मैनुअल हार्डवर्क भी होता है, काफी कुछ ऑटोमेशन भी है उसमें। तो वो सब रहता है। एंड आई थिंक शी इज डूइंग प्रीटी वेल, एंड शी इज एन इंस्पिरेशन ऑन द शॉप फ्लोर फॉर अस, बिकॉज आई थिंक शी इज वन ऑफ द फ्यू फीमेल्स आउट देयर। Thank you so much, Vijata. I think I'm visible to everyone, right? Someone हाँ has messaged me, please open your camera. So I'm not understanding why. That's the reason. Okay, no issues. Just one last question, Vijata. Then I have a video from PNG to show to these scholars, and then we can open up the ground for them to ask questions to you. स्टूडेंट्स मेरे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश या सॉफ्ट स्किल में कॉन्फिडेंट नहीं है, काफी बार मुझे भी सवाल आए हैं कि मैम आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, लाइक सिंस दे आर फ्रॉम तेलंगाना, लैंग्वेज बैरियर होता है, दे आल्सो फील, और सो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए इन्होंने, और क्या? आपको एक तो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, रीड अलाउड करो। अगर आप रीड अलाउड करना शुरू कर दोगे, आपको अपनी आवाज की आदत हो जाएगी। किताबें पढ़ो, अगर अगर आप किताब लेते हो, कोई भी अच्छी नॉवल, पहले तो अच्छी सेल्फ हेल्प वाली किताबें उठाओ, या अच्छे न्यूज़पेपर उठाओ, अच्छे आर्टिकल्स एडिटोरियल वाले पेज से उठाओ, अगर अच्छी इंग्लिश सीखनी है तो, और उसको पढ़ो, उसको मतलब आराम से पढ़ो, कमरा बंद करके खूब पढ़ो। और इवन डोंट जज योरसेल्फ, क्योंकि देखो ग्रामर इज नॉट द बैरिकेड इज इन आवर लिमिटेशन ऑफ आवरसेल्व्स, कि हम नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर मैं भी अमेरिकन से बात कर रही हूँ तो मुझे पता है कि 10 मिस्टेक्स दे विल फाइंड इन माय इंग्लिश, बट आई विल नॉट स्टॉप टॉकिंग ना, क्योंकि मेरा जॉब है, मेरे को वर्क करना है, आई हैव टू टॉक। तो डोंट जज योरसेल्फ, कोई भी परफेक्ट नहीं है। नो दैट नोबडी इज परफेक्ट, दैट विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। सो मेक मिस्टेक्स, दैट्स द ओनली वे टू लर्न। इफ यू वांट टू लर्न, मेक मिस्टेक्स, go and talk to people, start getting used to listening to yourself talk. So that is one step, and just try to give more presentations. अगर आप टेक्निकल वर्क को एक बार इंग्लिश में बोलना शुरू कर दोगे ना, क्योंकि मेरे ख्याल से जो हम लोग होते हैं, व्हेन वी गो टू टेक्निकल, हमारा इंग्लिश शुरू हो जाता है एकदम से, क्योंकि आई थिंक लॉट ऑफ मटेरियल इज इन इंग्लिश, राइट। तो आपको वहां से शुरुआत करनी चाहिए, है ना। तो उसको एक बना लो अपना गोल कि इस साल में मेरे को 5 प्रेजेंटेशन देनी है इंग्लिश में, एंड आई विल ऑल्सो गिव द आंसर्स इन इंग्लिश। ऐसा अपना मेक योर मोटो, एंड सी रेजोल्यूशन बना लो अपना, एंड सी इफ यू रियली rise up to that resolution, stick with that, right?
मच विजय, थैंक यू सो मच विजेता। एक आखिरी सवाल मेरा जो है, जो आपने मेंशन किया था, यू मेडिटेट। So can you just tell them like how work-life balance is very important along with this kind of inner strength or inner positioning of our mindset? Because I think that gives a more clarity to you while meditating, और शायद हमें clarity बहुत ज़्यादा मिलती है, तो they can navigate like wherever we are in a difficult spot, or how to balance everything. So या तो देखो क्या होता है कि द वर्ल्ड इज अ chaos. There's a lot of signals coming to you. बहुत सारा noise है, बहुत सारे important information है. There's a lot of things coming to you, especially social media की वजह से. तो अभी क्या है कि वो सब noise को cut off करके पहले बैठो थोड़ा. If you do meditation है ना properly, then धीरे धीरे your mind will settle and you will start to see things which are important. In fact, you will start to see things which you need to do. During meditation, you will come up with the realization or conclusion कि हाँ आई थिंक आई शुड डू दैट वे, तो फ्यूचर में ये चीज नहीं होगा, है ना. अभी मैंने ये सीख लिया, ये प्रॉब्लम हो गया, ओके आई थिंक अगर मैं ऐसा करूंगी ना नेक्स्ट स्टेप में, तो ओके दैट थिंग विल हेल्प द सिचुएशन. So these kind of things will come from within you, you know, your heart will tell you basically. And I think it's really important to take a pause in whatever way. Even you want to go to a walk, nature walk, you want to do meditation, you want to do gardening for that matter, right? आप gardening भी कर सकते हो. Be with nature, चिड़ियों को सुनो, be in that moment, है ना. So that would really balance you up, right? Because it's really important. It's we cannot emphasize enough कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ आज की दुनिया में. Yeah, I think yeah. yeah. So I'll open up the floor for the students, scholars. आप अपने सवाल मैम से पूछ सकते हो, कोई भी सवाल हो, whatever questions you got from your background, because she has a really good sort of experience and journey. She can help you a lot. And अगर आप comfortable नहीं हो, तो you can put your questions in the chat box as well. Madhavi, do you have any question? You can ask Madhavi, don't be shy. Revati, Sharmila, Vinitha, if you have any question to ask to ma'am, you can open up. Someone has put something in the chat. Vijita? No, that's me only. I just Okay, said oh, hi. sorry. So, Vinitha, okay, my bad. No problem. I got confused. किसी के पास कोई सवाल है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो. So, I got one question, Vijita. It's they're saying कि मैम कोई आप एक टूल या आप कोई कोर्स बता सकते हैं जो कोडिंग के लिए मतलब स्ट्रांगली रेकमेंड करेंगे बिगनर्स के लिए, बिकॉज whatever they learn at the ITI is practical knowledge they have, but they want to enhance their knowledge. अभी जैसे मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन मैं आपको देख के बता सकती हूँ, है ना. जरूर मैं आपको 2-3 चीजें बता सकती हूँ. हाँ. Sure. If you have a list, you can share it with me so that I can put it forward to them. Sure, no problem. Sure. बच्चों, आपके पास कोई सवाल है? Okay. I mean, we'll end our question discussion here. I have this video from PNG Vijita, which I'd like to show these girls. If you can join us, would be helpful. Sure. For having me here. It's an honor and privilege to be and sharing my personal experiences with all of you. I'm Brinal. I am with PNG for the last 7 years. I have done my BSc in nursing, followed my career as an MBA graduate. Okay, great. Post my nursing education, and I'm today here to share with you my personal experiences and the career journey that I have been through. Thanks, Brinal. With that, we started with question. जो बहुत interesting question है, I'm sure कि सबके लिए बहुत useful होगा. When was it in your life that you decided to career step? कब आपको ऐसा लगा कि आपको ये करना है? And
कुछ ऐसा जिसने आपको इंस्पायर किया हो, any incident that particularly inspired you? I think, Ansha, just elaborate and tell you, education and the pursuit of higher studies had always been a prominent topic in my household. So, my father was a government servant. मेरे father government servant थे, and मेरे grandfather, he was the first person in our society to English medium school. तो एजुकेशन की बातें घर पे होती रहती थी. बट एक एग्जाम्पल ऐसा है, जब मैं मेरे स्कूल में थी एंड मुझे जो स्कूल में अपना बोर्ड रहता है, जहाँ पे जो 10th ग्रेड का पास आउट होता है, जो फर्स्ट आता है उसका नाम लिखा हुआ रहता है. So I remember that moment when I saw it, the name of my very close friend and a relative whose name was displayed on the school notice board as she achieved place in the 10th grade. It really ignited the desire to work hard and excel academically. तो देख के मेरे मन में इच्छा जाग गई कि अगर फर्स्ट आ सकती है स्कूल में तो मैं भी आ सकती हूँ. एंड दैट इंस्पायर्ड, आई टुक द इंस्पिरेशन फ्रॉम हर. उसका वो बाद में जाके उसने MBBS का डिग्री ले लिया, बट उसके साथ कॉन्वर्सेशन चालू रखा कि आपने कैसे इसको हासिल किया, आपने किस तरीके से पढ़ाई की, एंड उसके साथ जो डिस्कस किया के बाद मुझे इतना एक्साइटिंग लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. मैं 7th ग्रेड में आ गई. मैंने ठान लिया कि मैं साइंस करूंगी एंड मैं मेडिकल फील्ड में करूंगी. डिस्कशन पेरेंट्स के साथ होता था, आपको अच्छा एजुकेशन लेना है, सिर्फ आपके लिए मेडिकल में आना एक चीज ऐसी था कि आई कैन बेनिफिट माई सेल्फ एंड आई कैन बेनिफिट द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग and create that meaningful impact for others. That's really interesting. I think I can particularly relate to the example that you gave. because मेरे साथ भी स्कूल में कुछ ऐसा ही हुआ था. And अपना नाम वहाँ देखे, अपने करीब लोगों का नाम वहाँ देखे, अलग ही खुशी होती है. Which brings us to the second question. What obstacles that you faced? बाधा जो you faced की, support life decided कि you pursue career in STEM, particularly in the science field, कुछ भी किसी ने ऐसा बहुत सपोर्ट किया और जैसे आपने भी पहले बोला कि your parents were like a greater impact for the society. तो कुछ ऐसा जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें. Of course, जैसा अंशा मैंने आपको बता दिया कि I was फॉर्म की मैंने साइंस लूंगी आफ्टर माय 10th स्टैंडर्ड एंड मुझे मेडिकल फील्ड में आने का था. तो जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, 11th का मेरा स्टडी खत्म हो गया था एंड आई हैड जस्ट एंटर्ड माय 12th स्टैंडर्ड. When I was going for my extra classes, I still remember the extra classes used to happen in the month of May. And तभी एक ऐसा सिचुएशन आया जिसने हमारे सबकी दुनिया बदल दी. मेरी मम्मी को लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर डायग्नोज कर दिया गया. जब किसी फैमिली कैंसर डायग्नोज होता है वो बहुत इमोशनली और फाइनेंशियली डिस्टर्बिंग होता है. हमारे फैमिली में ये चर्चा हो रही थी 12वीं के बाद प्रिनल मेडिसिन में भेजे तो इतना पैसा उनके लिए अपने को रखना है. बट जब ये सिचुएशन आई तभी मेरे फादर को डिसाइड करना था कि मम्मी का इलाज करें या मुझे प्रिनल को आगे मेडिसिन में पढ़ाई थी. बट मेरे पेरेंट्स इतने फर्म थे कि हमारी बेटी है और हमको उसको पढ़ाना है एंड दे वर वेरी डिटरमाइंड दैट अगर बेटी सीख जाती है फैमिली सीख जाएगी. विद दैट इंटेंशन इन माइंड दे सेड कि आप सैक्रिफाइस नहीं करना है, जो भी है हम साथ में करेंगे. एंड दैट वाज द अनवेवरिंग सपोर्ट एंड कमिटमेंट टू माय एजुकेशन व्हिच रियली हेल्प्ड. कि मेरे को ये बाधा मतलब फाइनेंशियली स्ट्रगल थे बट मेरे पेरेंट्स ने कि हम इसको ओवरकम करेंगे. हमने हमारे रिलेटिव्स से बात किया, कुछ पैसे रिलेटिव्स से ले लिए बट मेरे को मेरा स्टडी में मेरे पेरेंट्स ने बहुत हेल्प किया. एंड दैट्स हाउ वेयर आई एम टुडे. It's such a hard story because listening is a different thing. You must have that time. I can only imagine, and it's so nice to see you after all the obstacles to all of us. Thanks for sharing that, Pranal. So yeah, I mean, thank you so much to PNG as well because they have taken time and helped us. So without ado, we'll end our session. कुछ चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ. So हमारा next webinar, girls, it will be on 13th of May. I want you all there.
I'll be happy. We'll be there with our next speaker. और विजेता, आपसे एक बस लास्ट वो चाहिए कि लास्ट मैसेज आप जो गर्ल्स को देना चाहेंगी, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल. I think the world is changing, girls, and you are a part of it. Don't forget. And मतलब हमारी पेरेंट्स की जनरेशन से अब चीजें बदल गई हैं, है ना? तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट, डू इट इन अ मतलब अच्छे तरीके से कीजिए, माँ बाप के साथ मिलके कीजिए, उनकी राय लेके कीजिए, और बस अपना जो मोमेंटम रखिए. मेक लॉट ऑफ हार्ड वर्किंग, लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड, बट डोंट स्टॉप, जस्ट कीप गोइंग. चलते रहिए, परसिवियर कीजिए, एंड नेटवर्क कीजिए, कम्युनिकेशन को एनहांस कीजिए, वॉट एवर इट टेक्स, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ. I think the main thing is to keep working on yourself every day. Try to do something that improves you, and slowly धीरे धीरे छोटा चेंज से बाद में आप बहुत ऊपर निकल जाएंगे. That's it. Thank you so much, Vijeta. Vijeta, there is one question I think I did not see it. Sure. So she messaged me in the chat box directly to me. Ma'am, after ITI, what can I do? So basically the question is, after doing ITI, how should we seek a job, right? So, Yeah. Okay. So I think I can ask my friend who has done ITI, so I can get particular details. But I think what I think is that you should go for those skill sets that you have just developed, and go in the market fresh, and then reassess how that job is doing for you. And then if you need to upskill yourself, you can do that. Does that make sense, Snehal? Yeah, it does definitely. I'll check with my friend who has. So अब हम हमारा सेशन क्लोज करते हैं. विजेता, I mean, thank you so much for this empowering session. You have not only shared your successful stories, but also how the practical tips which are necessary for the students अपनी CV build up करने के लिए. और वैसे भी एक कोट आपका जैसे बोला है, मैं एक क्लोजिंग लाइन देना चाहूंगी. करियर कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वो आपके डिस्कशन, पॉजेस और लर्निंग्स का कोलाज होता है. लाइक दिस इज व्हाट आई कोलेटेड फ्रॉम योर your experiences and your webinar actually. So yeah, and that makes it very interesting and rewarding ना, क्योंकि अगर सीधा ही होता तो क्या मजा आता है ना. तो आप तो बहुत स्पेशल हो. आप मान लो लड़कियों की आप बहुत स्पेशल हो, इसलिए आपको ज्यादा एक्स्ट्रा चैलेंजेस भी दिया जा रहा है, and you will come out of it, don't worry. Definitely. Yeah. And all the best to you, and thank you everyone for giving us this opportunity, and thanks to PNG and the society. Yeah. All the best. So I hope scholars you got new ideas. आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी, कुछ मोटिवेशन भी मिला होगा. तो आप सभी को धन्यवाद ज्वाइनिंग के लिए, बिकॉज आई अंडरस्टैंड आप लोग के एग्जाम्स भी चल रहे हैं. मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग द एग्जाम्स एज वेल. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. और हम मिलते हैं अगले सेशन में, दैट इज ऑन 13th of May. आई होप टू सी यू ऑल देयर, एंड प्लीज डोंट फील शाय, आस्क योर क्वेश्चंस. Thank you, Sheikh Afreen. I guess she was the one. Yes, Sheikh Afreen was the one to ask the question. So thank you, Sheikh Afreen, for taking this first step. Definitely. So yeah, thank you. Thank you, everyone.